श्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुरवस्थितान्। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इंतजार आपका खत्म हो चुका है। पैसिव वॉइस का टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसी मेथड से पढ़िए जिस मेथड से मैं पढ़ाने वाला हूं, और अगर आप टीचर हैं तो भी आज का जो वीडियो है ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस मेथड से मैं पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूँ इसी मेथड से आप पढ़ाइए। आप स्टूडेंट्स का 10 दिन का 12 दिन का समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए, जब ये आपके 10 मिनट का काम है। देखिए, मैं अभी आपको 10 मिनट में पैसिव वॉइस सिखा के दिखाता हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यही मेथड आप अपनाइए। अगर आप टीचर हैं तो, स्टूडेंट हैं तो इस मेथड से आप पढ़िए। देखिए, पहले कुछ चीज़ें मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं। पैसिव वॉइस को आप पहले देखिए कि ये है क्या चीज़, बेसिक। ठीक है, पैसिव वॉइस देखिए पहले। इसका जो हिंदी मतलब है, पैसिव वॉइस का हिंदी मतलब कर्मवाच्य। अब एक चीज़ है कि पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपसे टेंस अनिवार्य रूप से आना ही चाहिए। अगर आपसे टेंस नहीं आता तो ये 10 मिनट का काम आप फिर महीनों लगा देंगे, फिर भी नहीं होगा। तो पहला काम कर लीजिए आप। अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, और टेंस आप सीख लीजिए इस वीडियो को रोक कर, और उसके बाद इस वीडियो पर आइए। 10 मिनट में आपसे पैसिव वॉइस आने लगेगा। तो कुछ सेंटेंसेस मैं बोलता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। पैसिव वॉइस है क्या चीज़, हम उसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि पैसिव वॉइस क्या चीज़ होता है। देखिए, जैसे मैं कहूँ इस दुकान में किताबें बेची जाती हैं। सेंटेंस पर गौर करिएगा। इस दुकान में किताबें बेची जाती हैं मतलब किताबें नहीं बेचती, किताबों को कोई और बेचता है। यही पैसिव वॉइस है। देखिए भाई, एक चीज सीधे तौर पर आप समझिए, मैं चाहूं तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की प्रक्रिया तुरंत बता सकता हूं, आपसे आने भी लगेगा, पर मैं ये सोच रहा हूं कि आप इसके जड़ तक पहुंचे। ये है क्या चीज, किस लिए बनाया गया है। चलिए और सेंटेंस में बोलता हूं। रोड बनाई जा रही है। इस सेंटेंस को देखिए, रोड बनाई जा रही है। अब बताइए, क्या रोड बनाएगी? रोड नहीं बनाएगी ना, रोड को कोई और बना रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलता मैं रोड बना रहा हूं, मजदूर रोड बना रहे हैं, वह रोड बना रहा है, तो ये एक्टिव हो जाता। यही एक्टिव है, जो आपने टेंस सीखा है वो एक्टिव है, आज पैसिव चलेगा। तो अब रोड बनाई जा रही है, कौन बना रहा है ये पता नहीं, सब्जेक्ट नहीं है भाई। तो क्या आपने सीखा कि जो पैसिव वॉइस होगा इसमें ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट अगर होता है तो मैं कंडीशन अभी आपको बता रहा हूं कैसे होता है सब्जेक्ट। देखिए और कुछ सेंटेंसेस सुनिए। जैसे अगर कहा जाए इस पाठ को आज पढ़ाया जाएगा, तो क्या पाठ पढ़ाएगा? पाठ तो नहीं पढ़ाएगा ना, पाठ को कोई और पढ़ाएगा। यही तो है। जैसे अगर मैं कहूं मुझे पीटा गया था, मुझे पीटा गया था मतलब मैंने नहीं पीटा था, उल्टा मुझे ही पीटा गया था। तो ये सारे सेंटेंस कि खेत जोता गया, ऐसा मान लीजिए हो जाए, तो खेत थोड़ी ना जोतेगा, खेत को कोई और जोतेगा। यह किताब पढ़ाई जाएगी, किताब नहीं पढ़ाएगा, किताब को कोई और पढ़ाएगा। रोड बनाई जा रही है मतलब रोड नहीं बनाएगा, रोड को कोई और बना रहा है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, करने वाला नहीं है। इस दुकान में किताबें बिकती हैं, तो क्या इसमें किताब बेचता थोड़ी ना है, किताब को कोई और बेचता है। तो उम्मीद है ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, मैंने एक बात बोला कि अगर सब्जेक्ट आता है तो वो किस तरीके से आएगा वो ध्यान दीजिए आप। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट नहीं आता, अगर आता है तो कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखिए, अगर सब्जेक्ट आएगा, हिंदी की बात अभी चल रही है, तो उसमें द्वारा जरूर लिखा रहेगा। कैसे? मजदूरों के द्वारा रोड बनाई जा रही है, मतलब मजदूरों के द्वारा रोड बनाई जा रही है। सब्जेक्ट आया, द्वारा आया, मतलब द्वारा आना अनिवार्य है। उसके द्वारा यह पाठ पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, पाठ पढ़ाने वाला कौन? वह, उसके द्वारा, द्वारा आ गया ना, मतलब पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आएगा तो द्वारा अनिवार्य रूप से आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही होगी। और अगर सब्जेक्ट नहीं आता तो पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि पैसिव वॉइस होता क्या चीज है। जैसे अगर कहा जाए मुझे बुलाया गया, मैंने नहीं बुलाया, उल्टा मुझे ही किसी और ने बुलाया, यही तो पैसिव है। ठीक है, अब कुछ अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर कम समझ आया है तो मैं अभी बना रहा हूं, जल्दी से आप देख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। पहले मैं पैसिव वॉइस के लिए आपको 4 सूत्र बताता हूं, 4 मान लीजिए पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप देखिए, ध्यान दीजिए वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? पैसिव वॉइस बनाने के लिए
ऑब्जेक्ट का रहना अनिवार्य है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अब ऑब्जेक्ट आप कैसे सीखेंगे, ऑब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये मैं सेंटेंस में बताऊंगा, वैसे मैं टेंस में एक बार बता चुका हूं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, संपूर्ण पैसिव वॉइस में जितना पैसिव वॉइस आप पढ़ने वाले हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। मतलब वर्ब के फॉर्म से आप फुर्सत हैं, थर्ड फॉर्म ही लगाना है। अब अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वर्ब के फॉर्म को सीखना जरूरी है। एक वीडियो मेरी अलग से वर्ब के फॉर्म को लेकर है, उसको आप देख सकते हैं। प्रमुख नियम, देखिए इसका नाम ही मैंने रखाया हुआ है प्रमुख नियम। मतलब इस रूल को अगर आप सीख लिए, इसी रूल से सारा पैसिव वॉइस आपका क्लियर हो जाएगा। यही है मेन रूल, यही है हमारा। बाकी तो ठीक है, बाकी तो जैसे नदियां नहीं होती सहायक नदियां, तो मेन नदी होती है, फिर सहायक नदी होती है जो सहायता करती है उसको और बढ़ाने में। ऐसे ही ये मेन रूल है हमारा, बाकी सारी चीजें सहायक हैं। तो मेन रूल हमारा यही है। देखिए मेन रूल क्या कहता है, प्रमुख नियम क्या कहता है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रूल से बनेगा। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ईटीसी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा रूल कह रहा है, प्रमुख नियम कह रहा है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो देखिए जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में जब आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा तो उसमें इन प्रोनाउंस को आपको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना है, ध्यान दीजिए। ही अगर रहेगा तो ही को बदलना है हिम में, शी को बदलना है हर में, आई को बदलना है मी में, यू तो यू। अच्छा ये देखिए सारी चीजें, अगर आपने केस वाला वीडियो देखा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव केस में कराया हुआ है, बस वही चीज है, अलग से कुछ नहीं है। दे बदलेगा किस में, देम में, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, आपको मालूम होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, यही चीज है, अलग से नहीं है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, तो इट में ही रह जाता है, मतलब बदलता नहीं है। वी बदलता है किसमें, अस में। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसको प्रोनाउन को चेंज कर देना है, और नाउन चेंज नहीं होता, मतलब राम को चेंज आप नहीं करेंगे कि राम इसमें बदलेगा, श्याम इसमें बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं कर, राम एंड सीता इसमें बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाउन नहीं चेंज होगा, प्रोनाउन ही चेंज होगा। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए, इसमें बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। क्या धोखा होता है उनको, ही को बदलना है हिम में, यही सोचते हैं ही हिम में बदलेगा, लेकिन ध्यान रखिए हिम को भी बदलना है ही में, शी को बदलना है हर में, और हर को भी बदलना है शी में, ये भी ध्यान रखिए। आई को बदलना है मी में, मी को आई में, ऐसे यू ये तो यू ही है, ठीक है। दे बदलना है देम में, तो देम को भी बदलना है दे में। ये नहीं कि आप ये सोचे दे बस देम में, देम भी अगर रहेगा तो किसमें बदलना है आपको, दे में बदलना है। इट को बदलना है इट में, तो ठीक है इट ही है। वी बदलना है अस में, अस को बदलना है वी में, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, जो कुछ भी अभी तक में आपको कंफ्यूजन हुआ है वो सारा कंफ्यूजन में क्लियर करने एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हमें करना है, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हमारा मेन रूल जो अभी मैंने बताया कि ये हमारा प्रमुख नियम है, इसी नियम से हमें पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव से पैसिव में। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखिए एक्टिव वॉइस का हिंदी नाम है कर्तृवाच्य, यानी कर्ता को हम प्रधानता देते हैं। कर्ता यानी सब्जेक्ट, मतलब उसमें हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो पैसिव वॉइस होता है इसका हिंदी नाम है कर्मवाच्य, यानी इसमें हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में आप समझिए, टेंस में जो काम सब्जेक्ट करता था वॉइस में वही काम ऑब्जेक्ट करने वाला है। जैसे कि टेंस में याद है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स आती थी, ऐसे ही पैसिव वॉइस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता था, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब्स में एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाते थे तो सब्जेक्ट अलग करता था, यहां ऑब्जेक्ट अलग करेगा, इंट्रोगेटिव की बात है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट करने वाला है पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन देखिए पहले रूल थोड़ा सा देख लीजिए। ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। मेन पॉइंट यही है, इसी पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, गड़बड़ी यहीं पे हो सकती है। ये जो शॉर्ट मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां गड़बड़ी कर सकते हैं आप, तो ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज करना है आपको। अगर सेंटेंस इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस से लेना है, अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस से ही लेना है, लेकिन साथ में बीइंग लगाना है। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट अगर इधर है तो प्रेजेंट इधर भी रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इधर तो पास्ट इधर। अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस से लेना है। बस ऐसे ही आपको करना है। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस मान लीजिए आ गया तो हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही लेना है, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा देना है। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस से ही लेना है, साथ में बीइंग लगा देना है, कंटिन्यूअस का है। अगर सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। परफेक्ट में आ जाइए। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। और अब आप कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो दिख ही नहीं रहा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, और एक प्रकार और होता है ना टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों जो है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो हेल्पिंग वर्ब हमको इसके अकॉर्डिंग लगाना है। अभी एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म ईटीसी, जो कुछ बचेगा, फिर बाय, लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, एक तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको, क्या किसे किसकी क्वेश्चन करने से जो आता है टेंस में वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पे अगर मान लीजिए आपने टेंस नहीं सीखा या कि अगर ऑब्जेक्ट आपको धोखा हो रहा है तो एक तरीका मैं यहां पे और बता दे रहा हूं। वर्ब के बाद जो लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, वर्ब के बाद जो लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद यहां क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद फूड लिखा है, फूड ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्रिकेट लिखा है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद अस लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। बनाइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है ये? ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिए ही एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ध्यान दीजिए इधर, इंडेफिनिट का रहे तो कंटीन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेना है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर। अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग लगाना है, इज लगेगा। क्रिकेट इज सिंगुलर, इज। तो क्रिकेट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ईटीसी क्या कुछ है? नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ईटीसी नहीं है। बाय लिखिए, बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? देखिए ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में, बन गया। बस यही करना है आपको, इसी रूल से आपको बनाते चलना है। अब मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आपको मालूम है कि निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं तो पहले वर्ड के बाद नॉट लगा देते हैं। ये मैं टेंस में आपको सिखा चुका हूं। अब इसी मेथड से ये आपका एक तरह से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया है। पैसिव वॉइस आपने सीख लिया है। अब आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 10 मिनट में आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए टाइमिंग ऐसे ही हो रही होगी वीडियो की, 10 मिनट के आसपास होगी। अब आप कहेंगे तो फिर ये वीडियो बड़ी क्यों जा रही है? तो देखिए, सीख तो आपने लिया है लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए, स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं? एक्टिव से पैसिव चेंज कर दिए, मार्क्स आ गए, उनके नंबर मिल गए उन्हें एग्जाम में, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता है पैसिव वॉइस तो हमसे आने लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पैसिव वॉइस के आप जड़ तक पहुंचे। इसलिए ध्यान रखिए, ही प्लेज क्रिकेट, मैं हिंदी मतलब पे आ रहा हूं कि हिंदी मतलब क्या होता है, स्पीकिंग में पैसिव वॉइस का क्या रोल है, इस बात को मैं सोच रहा हूं कि आपको समझा दूं। तो देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ता है आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो सेंटेंस आपने पैसिव बनाया है इसका, तो इसमें भी लास्ट में ता है ही आना है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव की जो पहचान रहेगी, जैसे ता है ती है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ऐसे ही पैसिव में भी ता है ती है ते है ही लास्ट में लाना है आपको हिंदी मतलब निकालते समय। तो देखिए यहां पे क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, ता है, बाय हिम, उसके द्वारा। तो क्या बना? उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए आपको हिंदी में केवल इतना ही बोलना है, क्रिकेट खेला जाता है, तो सीधे आप इतना बोलिए, क्रिकेट इज प्लेड। बाय हिम मत बोलिए, क्योंकि हिंदी में उसके द्वारा है नहीं, तो हम बाय हिम इंग्लिश में क्यों बोलेंगे ये बात? तो ये बात आपको समझना है। अब देखिए, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। अब दूध बेचा जाता है, मिल्क इज सोल्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए, इसके जड़ तक आप पहुंचिए कि पैसिव वॉइस क्या चीज है। तो अब जैसे मुझे पीटा जाता है, तो आई एम बीटन, इसी रूल से। और बाकी सेंटेंस में करवा रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, ही हैड ईटन फूड,
अब लगाते हैं रूल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। चलिए लिखिए फूड, ठीक है, फूड। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए किस टेंस का है? ये पास्ट परफेक्ट है, हैड। तो हेल्पिंग वर्ब कहां से लेना है? यहां देखिए पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, पास्ट इधर तो पास्ट इधर, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, ठीक है, लगाइए हैड बीन। तो फूड हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है, फूड हैड बीन ईटन। अब ईटीसी कुछ है? नहीं है। बाय लिखिए बाय। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही किस में चेंज होगा? हिम में चेंज होगा, ठीक है। तो क्या अब हिंदी मतलब देखिए, ये पैसिव तो चेंज हो गया आपका, एग्जाम में जब आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो आप इतना कर देंगे, सही है, लेकिन हिंदी मतलब देखिए क्या होगा। ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था। क्या आएगा इसके लास्ट में? या था, ये थी, ये थे। आपको पास्ट परफेक्ट की पहचान याद होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब वह खाना खा चुका था या उसने खाना खा लिया था। अब इसका मतलब देखिए, इसमें भी लास्ट में यही आना है, आएगा यही। जो एक्टिव की पहचान है वही पैसिव की भी पहचान होनी चाहिए। तो फूड हैड बीन ईटन, खाना खा लिया गया था, या कि खाना खाया जा चुका था, बाय हिम, उसके द्वारा। तो उसके द्वारा खाना खाया जा चुका था, बन गया। अब सिर्फ आपको इतना ही बोलना है कि खाना खाया जा चुका था, खाना खा लिया गया था, तो फूड हैड बीन ईटन बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट। ये मैं हिंदी से जो बोलता हूं आपको कि हिंदी मतलब जैसे इसका पैसिव वॉइस का, ये एक क्लास में अलग से दे दूंगा आपको। जैसे अगला वीडियो जो आने वाला है वो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस रहेगा। जैसे अभी तो अफर्मेटिव और नेगेटिव चलेंगे, आज ये जो वीडियो चल रही है, इसके बाद इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम हिंदी मतलब पे आ जाएंगे। मतलब डायरेक्टली मैं ऐसे सेंटेंसेस देने लगूंगा, आपको पहचानना पड़ेगा एक्टिव है कि पैसिव है, और उसका ट्रांसलेशन करके आप सीखेंगे, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए कहां की लानी है? पहले सेंटेंस देखिए कहां का है? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही लेना है। मतलब क्रिकेट के साथ इज, ध्यान रखिए, क्रिकेट के कारण ऑब्जेक्ट के कारण आएगा हेल्पिंग वर्ब, यहां पे जो आएगा, आई के कारण एम मत लगाइए। अब क्रिकेट आपका मेन हो चुका है, इसके कारण हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो देखिए क्या बन रहा है? क्रिकेट इज, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, साथ में बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कभी बनाइए, बीइंग लगाइए। तो क्या बना? क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? प्लेइंग, मतलब प्ले, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ईटीसी कुछ है? नहीं है। बाय लगाइए, बाय। सब्जेक्ट क्या है? आई, आई किस में चेंज होगा? मी में। क्या बना? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। चलिए हिंदी मतलब देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, रहा है, रही है आएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है, इसमें भी रहा है आएगा, बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। तो एक बात बताना चाहूंगा कि जब स्टूडेंट से मेरी मुलाकात होती है, अगर मैं उनसे पूछूं कि टेंस आता है, बोले हाँ सर टेंस तो आता है, बोले अच्छा पैसिव वॉइस आता है, बोले हाँ पैसिव वॉइस भी आता है, तो बोलता हूँ ठीक है चलो एक ट्रांसलेशन करो। क्रिकेट खेला जा रहा है, तो उनका आंसर क्या होता है? ज़्यादातर मान लीजिए एक आध कभी बता ले गए, वो बात अलग होती है, पर जैसे बोला कि बताओ क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? क्रिकेट इज प्लेइंग। अब आप बताइए क्रिकेट इज प्लेइंग, ये क्या सही है? क्रिकेट खेला जा रहा है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है चलो, पहले एक दो सेंटेंस में दे रहा हूँ, उसका तुम हिंदी मतलब बताओ। जैसे ही इज प्लेइंग का मतलब, तो बोलते हैं ही इज प्लेइंग का मतलब वह खेल रहा है, बोला ठीक है। राम इज प्लेइंग का मतलब राम खेल रहा है, तो फिर क्रिकेट इज प्लेइंग का मतलब, अब वो सोचने लगते हैं क्रिकेट इज प्लेइंग तो वो हो गया कि क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या क्रिकेट खेलेगा? अब आपको बात समझ आई होगी कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का था, क्रिकेट खेलेगा नहीं, क्रिकेट खेला जा रहा है। जब पैसिव वॉइस है तो हमें पैसिव वॉइस के रूल से क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बताना चाहिए कि क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। खाना बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड, ऐसे। तो क्रिकेट इज प्लेइंग नहीं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। तो वही मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए अगर हिंदी में मेरे द्वारा नहीं लिखा है तो इंग्लिश में भी आप बाय में ना बोलिए, आप सीधे बोल दीजिए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, बस। अब आपको बोलना है इस मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में यानी इन दिस ग्राउंड, ये भी बोल दीजिए,
ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। जो मैं सोच रहा था कि आप जड़ तक पहुंचे इसके, पैसिव वॉइस किस लिए बनाया गया है। जैसे अब ये सेंटेंस में बोल दिया ना, पैसिव वॉइस किस लिए बनाया गया है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि पैसिव वॉइस नहीं बनाएगा, पैसिव वॉइस को कोई और बनाया है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। शी एडमायर्स अस, चलिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस चेंज होगा वी में, फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वी के कारण आर आया प्लूरल, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर्ड, वी आर एडमायर्ड। अब ईटीसी नहीं है, बाय लगाइए, लिखिए बाय। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी किस में चेंज होगा, हर में, बन गया। शी एडमायर्स अस, वह हमारी प्रशंसा करती है, वी आर एडमायर्ड, हमारी प्रशंसा की जाती है, बाय हर, उसके द्वारा हमारी प्रशंसा की जाती है। टी है इसमें भी आएगा, ताहती है। ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, चलिए बनाइए, ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, बस ऐसे बनाते चलना है। ऑब्जेक्ट रूल, बस देखिए। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर, क्लॉथ्स प्लूरल है, आर लगाइए, निगेटिव है, नॉट भी लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ईडी जोड़ दीजिए, क्या बन रहा है, क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड। ठीक है, ईटीसी कुछ नहीं बच रहा, बाय लिखिए बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है, ही किस में चेंज होगा, हिम में। हिंदी मतलब ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धोता है, क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड, कपड़े नहीं धोए जाते हैं, इसमें भी ताहती रहते हैं। अब कपड़े प्लूरल है, इस वजह से ते हैं आ गया, धोए जाते हैं। अब कपड़े नहीं धोया जाता है, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, बाय हिम, उसके द्वारा कपड़े नहीं धोए जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू मेक डॉल्स, ऑब्जेक्ट डॉल्स, बस रूल लगाते चलना है, अब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चला है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, डॉल्स के साथ आर, डॉल्स आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, मेड, डॉल्स आर मेड, ईटीसी कुछ नहीं है, बाय यू ही रहता है, बात आपको मालूम है, यू को ऑब्जेक्टिव के यू, डॉल्स आर मेड बाय यू, बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे वर नॉट रीडिंग बुक्स, ठीक है बनाइए, ऑब्जेक्ट बुक्स, हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है ये देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, वाज वर। हेल्पिंग वर्ब कहां से लेना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से ही लेना है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर, बुक्स के कारण वर आएगा क्योंकि ये बुक्स प्लूरल है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां तो दे के कारण वर आया था, लेकिन यहां बुक्स के कारण वर आ रहा है। ये वर उतर नहीं रहा कि आप सोचिए कि वर वही एज इट इज लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बुक्स प्लूरल है। अब यहां पे मान लीजिए अगर हो जाता बुक सिंगुलर, अ बुक, तो अ बुक वाज, ठीक है ऐसा ही। तो अब देखिए क्या हुआ, बुक्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था तो कॉन्टिन्यूअस से ही हेल्पिंग वर्ब लिए वर, लेकिन साथ में बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी यहां पे देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, यानी वर नॉट बीइंग। एक चीज आप समझ लीजिए कि जब कॉन्टिन्यूअस का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसी भी कॉन्टिन्यूअस का है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग ऐसे आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है तो वाज बीइंग और वर बीइंग आएगा। तो इनको जो ट्रीट करना है, जो बीइंग आएगा तो इसको आपको मान के चलने के हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो ये दो वर्ड्स हो जाएंगे, वर बीइंग 2 वर्ड्स हो गए, जैसे वाज बीइंग होता तो 2 वर्ड्स होते, जैसे इज बीइंग 2 वर्ड्स हो गए। तो ये 2 वर्ड्स जो हैं ये अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड्स कहाँ इकट्ठा होते हैं, निगेटिव में अलग हो जाता है, बीच में नॉट, ऐसे आपको नॉट से इनको अलग कर देना है। कहने का मतलब है जो बीइंग आएगा उसको आपको हेल्पिंग वर्ब का पार्ट मान लेना है, तो आपसे गड़बड़ी नहीं होगी। तो बुक्स वर नॉट निगेटिव था, बीइंग अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, स्पेलिंग वही रहती है लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, रेड। तो क्या बना, बुक्स वर नॉट बीइंग, कॉन्टिन्यूअस के कारण बीइंग आया है, ये सेंटेंस एक्टिव का कॉन्टिन्यूअस था। बुक्स वर नॉट बीइंग रेड, ईटीसी कुछ नहीं है, बाय लिखिए बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे किस में बदलेगा, दे में, बन गया। हिंदी मतलब देख लेते हैं, दे वर नॉट रीडिंग बुक्स, वे किताबें नहीं पढ़ रहे थे, राहत रहे थे। बुक्स वर नॉट बीइंग रेड, किताबों को नहीं पढ़ा जा रहा था, राहत बाय देम, उनके द्वारा किताबें नहीं पढ़ी जा रही थी, ऐसा बोलिए बेटर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रवि सेल्स मिल्क, तो मिल्क ऑब्जेक्ट,
मिल्क हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस लगा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। मिल्क अनकाउंटेबल, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, अनकाउंटेबल कभी भी आए तो उसको सिंगुलर मान लिया करिए, तो सिंगुलर रहेगा तो उसके हिसाब से इज, जैसे मिल्क ये सिंगुलर है, इज आया, तो मिल्क इज अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब सेल है, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। अब यहां पे आप ये मत सोचिएगा कि बीइंग तो नहीं आया, यहां तो बीइंग आ रहा था। देखिए वो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये नहीं कि इज बीइंग, अब आप रट लीजिए कि इज बीइंग एम बीइंग आएगा ही। कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तभी बीइंग आएगा, कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तभी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब साथ में बीइंग। इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय आप बीइंग मत लगाइए। तो मिल्क इज सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड, इट इज कुछ नहीं बाय, बाय फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रवि, तो रवि बन गया। हिंदी मतलब देख लेते हैं, रवि सेल्स मिल्क, रवि दूध बेचता है, ता है आया, मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है बाय रवि, रवि के द्वारा, मतलब रवि के द्वारा दूध बेचा जाता है, ता है, ठीक है। वी डिड नॉट फ्लाई काइट्स, इसका हमें पैसिव बनाना है। चलिए ऑब्जेक्ट काइट्स, काइट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है ये? पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, पास्ट इधर तो पास्ट इधर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या? वाज वर, काइट्स प्लूरल है यानी वर। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव, यानी नॉट लगाइए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, काइट्स वर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्लोन, तो काइट्स वर नॉट फ्लोन। अब ईटीसी कुछ है? नहीं है, बाय, बाय, फिर सब्जेक्ट वी, वी किस में चेंज होता है? अस में, ठीक है। काइट्स वर नॉट फ्लोन बाय अस। हिंदी मतलब देख लेते हैं, वी डिड नॉट फ्लाई काइट्स, हम पतंग नहीं उड़ाए, या ये आता है, हम पतंग नहीं उड़ाए। काइट्स वर नॉट फ्लोन, पतंगों को नहीं उड़ाया गया बाय अस, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा पतंगों को नहीं उड़ाया गया, क्योंकि हमारे द्वारा पतंगे नहीं उड़ाई गई, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला था कि 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, उसका रीजन था कि कुछ एग्जांपल्स करवाने थे, प्रैक्टिस करना था आपको। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव के साथ, पैसिव वॉइस का जो टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के साथ। थैंक यू, टेक केयर, हैव फन।